Students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Sulekha Patel, and today we are going to discuss about the exercise solution of chapter 4, जिसके अंदर सबसे पहले है choose the correct alternatives and write the correct answer. We have to see the first question. How many Mahajanpadas were there? Total कितने जनपदास हैं? तो there are total 16 Mahajanpadas. In which period Mahajanpadas were there? In which period Mahajanpadas were there? कौन से पीरियड में महाजनपदास थे? मॉडर्न टाइम में, वैदिक टाइम में, पोस्ट वैदिक टाइम में या मिडिएवल टाइम में? तो that should be in a post Vedic time. Mahajanpadas should be into the post Vedic time. Which of the following state was called a republic? कौन सा स्टेट जो है वो रिपब्लिक है? तो मगध, कौशाल, वत्स एंड वैशाली. तो जिसके अंदर वैशाली शुड बी रिपब्लिक. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जनपदास? जनपदास के अंदर कितने तरीके के सिस्टम्स थी? तो हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो के अंदर बात की. देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट सिस्टम, that is a monarchy type and republic state. Okay, now answer the following question in brief. State policy briefly the difference between the monarchy and democratic state. यानी कि मोनार्की स्टेट सिस्टम और रिपब्लिक स्टेट सिस्टम की आप लोगों को जो है दोनों के बीच का डेफिनेशन डिफरेंसेस लिखना है. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. Look at this book. This is a state policy of monarchy and the state policy of democracy. The king is chief in monarchy state policy. monarchy state policy के अंदर सबसे मेन कौन होता है? किंग. जबकि रिपब्लिक स्टेट पॉलिसी में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल आर चीफ. इन द डेमोक्रेटिक स्टेट पॉलिसी, डेमोक्रेटिक के जगह पे आप लोग रिपब्लिक लिखोगे तो भी चलेगा. द किंग इज सुप्रीम इन अ मोनार्की. जबकि रिपब्लिक स्टेट पॉलिसी में द हेड यानी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस इज मेन इन अ डेमोक्रेसी. देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स टू हेल्प द किंग इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. मोनार्की सिस्टम के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यानी कि किंग को हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. इन डेमोक्रेसी द कैबिनेट हेल्प्स द प्रेसिडेंट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. द पोजीशन ऑफ द किंग इज अ हेरिडेटरी. हेरिडेटरी मतलब एक वंश खत्म हो जाने के बाद जो उसके बाद उसका जो सन होता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो भी थ्रोन होता है वो असेंड करता है यानी आगे बढ़ाता है. जबकि रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में द पीपल ऑफ द रीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेक्टरिस्टिक लिखना है हम लोगों को गवर्नेंस ऑफ रिपब्लिक. तो सबसे पहले रिपब्लिक की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसके बाद उसकी जो गवर्नेंस बॉडी है वो लिखेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक का जो पैराग्राफ है उसमें से लिखना है. अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इसे क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक स्टेट. उसके बाद ये एक सेंटेंस लिखना है. अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक. एक से ज़्यादा मेंबर्स जो मिलके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक. यानी फर्स्ट टॉपिक ये लिखना है, उसके बाद सेकेंड दिस वन. नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा.
कॉमा करके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑफ इट वॉज कॉल्ड अ रिपब्लिक, ये नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है। थर्ड टॉपिक में रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा, फुल स्टॉप। थर्ड टॉपिक हुआ। उसके बाद फोर्थ वन, इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड ऑफ द मेंबर्स। फिफ्थ टॉपिक, ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा and all affairs were passed in the house of what or on amenity. Sixth one, the place where meeting was held was called a sanctum. जो place जो है मीटिंग होती है उसे क्या कहा जाएगा? sanctum. नेक्स्ट टॉपिक सेवेंथ वन, यहाँ से लिखना है। In the republic, each member was considered as a king. Republic had their own council in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. And 8.1, any member could enjoy the membership for a fixed time only. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 8.1, एक कॉपी निकाल दो। दिस इज द 8.1। An executive committee assisted the president of the republic in the administration of the state. तो टोटल 8 पॉइंट्स जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करने हैं। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक्स पीपल है उनकी जो सोशल लाइफ है, सोशियो रिलीजन, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज नंबर 20, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल is there. According to the archaeologists, people of this time lived in a simple house. They were associated with the pastoral activities. तो आप लोगों को ये जो सोशल लाइफ का जो रिपब्लिक स्टेट का लास्ट पैरा है वो पूरा लिखना है, जिसके अंदर ये पूरा लिखने के आई हैव टू बी गिव यू अ पॉइंट्स। आर्कोलॉजिस्ट की जगह पे यहाँ पे लिखना है द पीपल। ओके, द पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन अ सिंपल हाउस, दे वेयर एसोसिएट विद पेस्टल एक्टिविटीज। ओके, सेकेंड, एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereal were grown. सेकेंड टॉपिक हुआ। थर्ड टॉपिक, people might have been using clay vessels specially because archaeologists have found some of these vessels. Fifth one, some of the pottery found at this time had drawing on them. These utensils were painted in a grey color. Okay, ये हुआ utensils और जो ग्रेन था उसके बारे में। Now the next one is जो एनुअल इनकम है उसमें से कितना परसेंट वो लोग पे करते थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। रूलर ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करो। रूलर ऑफ द सिक्स टॉपिक, रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड a possible thing for the defense of his state. For these strong and high forts were built around the state capital. This is the sixth topic. Plenty of stone and bricks were used in it. ये नहीं लिखना, जरूरी नहीं है। Okay. This all I have to be not written. Okay. Afterwards, सिक्स के बाद सेवेंथ पॉइंट, all the Mahajanpadas of this time needed a large army and strong for this defense. People were taxed to meet this need. यहाँ तक। 8.1, farmers used to give a sixth part yield to necessary. The artisan used to work to state for the 1 day off in the month. Cattle raiders gave cattle as a part of tax and the merchant used to tax on the goods. ये पूरा एनुअल टैक्सेस जो है वो साथ में ही लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को टोटल 8 पॉइंट्स जो है डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ रिपब्लिक के अंदर
लिखना है। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम, जिसके अंदर मगध दैट शुड बी अ राजगृह, गांधार उसकी जो कैपिटल है उसके साथ हम लोगों को मैच करना है, तो गांधार दैट शुड बी अ तक्षशिला, वत्स दैट शुड बी अ कौशुंबी, and Avanti that should be a Ujjaini. So here we have to be given the solution of lesson number 4. You have to be follow this video and write the exercise work in your SS notebook. Thank you.